उतरी तो उसने देखा सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, रामगढ़ में आपका स्वागत है। धैर्या ने अपना बैग लिया और ऑटो से अपने घर के लिए निकल गई। गांव छोटा सा था। यहाँ छोटे छोटे बाजार लगे हुए थे। कुछ लोग अपनी गायों को चराने ले जा रहे थे तो कुछ खेत से वापस घर जा रहे थे। हर जगह हरियाली ही हरियाली थी। वहाँ एक सुकून स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। धैर्या एक छोटे से घर के पास जाकर रुकी और बाहर से ही आवाज देने लगी, अम्मा देखो, मैं आ गई। अंदर से एक 35 साल की औरत बाहर आई और कहने लगी, लाडो तू आ गई। मुझे लगा शहर जाके तू तो हमें भूल ही गई। धैर्या ने अपनी माँ लीला के गले लगकर कहा, हम आपको कैसे भूल सकते थे। सबसे ज्यादा तो हमें आपकी याद आई शहर में। तभी अंदर से किसी की आवाज आई, भाई अम्मा को ही याद किया जाता है, बाबा को तो कोई याद ही नहीं करता। प्रमोद साहू बाहर आते हुए बोले। जैसे ही धैर्या ने उन्हें देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रमोद जी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी लाडो तू आते ही रोने लगी, चल अंदर। फिर वो तीनों अंदर चले गए। घर काफी छोटा था। अंदर लकड़ी के बनी हुई कुछ कुर्सियां रखी थी। धैर्या जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। तभी अचानक से उसे अपने पेट में हलचल महसूस होने लगी। वह तुरंत उठकर बाथरूम में गई और उल्टी करने लगी। लीला जी धैर्य की ऐसी हालत देखकर काफी परेशान हो गई थी। उन्होंने प्रमोद जी से कहा, देखिए उसकी तबीयत खराब लग रही है, वैद्य जी को बुला ले। प्रमोद जी ने कहा, अरे सफर से आई है इसीलिए ऐसा हो रहा है, तुम चिंता मत करो। धैर्या ने खुद को आईने में देखते हुए खुद से कहा, हमें हो क्या रहा है, इतने दिनों से उल्टियां हो रही हैं, क्या एक बार वैद्य जी को दिखा दें? फिर कुछ सोचते हुए बोली, नहीं नहीं रहने देते हैं, अम्मा और बाबा परेशान हो जाएंगे। ऐसे ही 4-5 दिन निकल गए और धैर्या की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। प्रमोद जी और लीला काफी परेशान थे। एक दिन गांव की शादी में धैर्या और उसका परिवार भी गया हुआ था। गांव के एक बड़े चौपाल में शादी रखी गई थी। पूरा गांव उसमें शामिल हुआ था। शादी खत्म होते होते धैर्या की तबीयत फिर खराब होने लगी थी। वह एक पेड़ के पास खड़ी होकर उल्टियां कर रही थी। गांव के लोगों का ध्यान जब उस ओर गया तो उसको उल्टियां करते देख लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत धैर्या के पास गई और उसकी पीठ सहलाते हुए उसका हाथ पकड़ने लगी। जैसे ही उसने उसका हाथ चेक किया, वह 2 कदम पीछे हट गई और जोरों से चिल्लाने लगी, हाय अनर्थ हो गया, इस लड़की को निकालो यहाँ से। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी गांव के सरपंच आगे आए। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से पूछा, क्या हुआ है? तो उसने बताया, अरे इस लड़की ने पाप किया है, यह 1.5 महीने से पेट से है। हर कोई ये सुनकर हैरान हो गया था। धैर्या वहीं जमीन पर बैठ गई। लीला और प्रमोद जी बूढ़ी औरत की बात सुनकर सदमे में चले गए थे। सभी मिलकर उनके परिवार को गांव से निकालने की बातें करने लगे थे। सरपंच ने कहा, हम इस लड़की को गांव में नहीं रहने दे सकते। यह बालिका भी नहीं हुई थी और इसने इतना बड़ा पाप कर दिया। आपके परिवार को इस गांव से बहिष्कृत किया जाता है। तभी धैर्या उठकर खड़ी हुई और आंखों में आंसू लिए कहने लगी, यह हमारी गलती है, हम इसके जिम्मेदार हैं। हमारे अम्मा और बाबा को इसका दोष ना दे। हम यहाँ से अभी चले जाएंगे और कभी इस गांव में कदम नहीं रखेंगे। ये कहकर वो वहां से जाने लगी। लीला उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगी तो प्रमोद जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में भी आंसू थे।
फिर भी उन्होंने गुस्से में कहा, आज से तुम मेरी बेटी नहीं हो। मेरी बेटी ऐसी हो ही नहीं सकती। मैंने उसे ऐसे परवरिश नहीं दी थी। जीवन में कभी कभी तुमने अपना चेहरा दिखाया तो याद रखना, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। निकल जाओ यहाँ से। धैर्या तो पहले ही वहां से जा रही थी, पर यह शब्द सुनकर उसके शरीर से मानो जान ही निकल गई। वह बेसुध होकर वहां से चली गई। उसे खुद नहीं पता था कि वह कहाँ जाने वाली थी। वहां से निकलकर वो एक बस में बैठ गई। जब बस चलने लगी तो उसने रामगढ़ को पीछे छूटते हुए देखा और रोते हुए कहने लगी, अम्मा, पापा, मुझे माफ करना। मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हुआ है, पर आपकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। अब मैं यहाँ तब आऊंगी जब मेरे पास आपके सवालों के जवाब होंगे। बस रफ्तार में चलती रही। कई घंटों बाद जब वह बस रुकी गई तो धैर्या बस से बाहर आई। उसने देखा कि सुबह के 5 बज रहे हैं। आसमान में हल्की हल्की रोशनी दिखाई पड़ रही थी। धैर्या आगे बढ़ते हुए सब जगह को ध्यान से देखने लगी। तभी उसे एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था, लव यू इंदौर। हाँ, धैर्या इंदौर पहुंच चुकी थी, जहां उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। जब वो फुटपाथ पर चल रही थी तो हर कोई उसे ही देख रहा था। धैर्या इस वक्त एक नारंगी रंग का लहंगा पहनी हुई थी और हाथों में काफी सारी चूड़ियां डाल रखी थी। वह बेसुध हालत में आगे बढ़ती जा रही थी। वहीं एक ब्लैक कलर की कार साइड में खड़ी थी, जिसके अंदर से एक इंसान कब से धैर्या को ही देख रहा था। उसने अपने आगे बैठे इंसान को कुछ ऑर्डर दिया तो एक इंसान कार से बाहर जाकर धैर्या के सामने खड़ा हो गया। धैर्या को जब अपने ऊपर किसी की परछाई महसूस हुई तो उसने ऊपर देखा। उसके सामने एक काले कलर के कपड़ों में हट्टा बट्टा इंसान खड़ा था, जो देखने में काफी डरावना था। धैर्या ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, दूर दूर, हमसे दूर रहो, और वहां से भागने लगी। वह आदमी उसके पीछे जाने लगा और फिर धैर्या वहां की भीड़ में कहीं गुम हो गई और उस आदमी को कहीं नहीं मिली। वह निराश होकर वापस उस कार के पास आ गया था। कार में बैठा इंसान उसे घूर कर देख रहा था। उसने कहा, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। तुम ऐसे उसके सामने अचानक से खड़े हो जाओगे तो वो ही भागेगी ना। उस आदमी का मुंह लटक गया। फिर उसने धीरे से कहा, सॉरी बॉस, मेरी मिस्टेक थी। यह कहकर कार में बैठा और कार आगे चलने लगी। कार में बैठा आदमी अभी भी भीड़ में धैर्या को ही ढूंढ रहा था। इधर धैर्या एक छोटी सी दुकान के पीछे छिपकर खड़ी थी और अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। दुकान वाले ने जब धैर्या को अपनी दुकान के सामने खड़ा देखा तो वह उसे वहां से भगाने लगा। धैर्या वहां से निकलकर सीधी जाने लगी। उसे तो खुद नहीं समझ आ रहा था कि वह कहाँ जाए। दिन भर घूमते रहने के बाद धैर्या जाकर एक पार्क में बैठ गई। वहां एक छोटी बच्ची खेल रही थी, जिसे देखकर उसका हाथ अपने पेट पर चला गया। उसने खुद से कहा, हमें नहीं पता आप हमारे अंदर कैसे आए, पर हम आपकी जान नहीं लेंगे। ईश्वर ने आपको हमारे पास भेजा है और हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी निर्दोष को इस दुनिया में आने से पहले मार दें। हमारा साथ ईश्वर ने बांधा है और हम हर हाल में आपको सुरक्षित रखेंगे। हमारे माता पिता का हाथ हमसे छूट गया, पर हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। अब आप ही हमारे जीने का सहारा हैं। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। धैर्या को पता ही नहीं चला कि कब वह उस बेंच पर बैठे बैठे ही सो गई। उसकी नींद कुछ लड़कों की आवाजों से खुली। इस वक्त उसके सामने ही कुछ लड़के खड़े थे और अपने सामने इतने सारे लड़कों को देखकर धैर्या डर के मारे कांपने लगी। वह लड़के धैर्या को देखकर हंस रहे थे।